प्यारे बच्चों, हम क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के क्वेश्चंस आज करेंगे। इसका हमने थ्योरी पार्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने इन्हें सही ऑर्डर में लिखना है और इसका एक पैराग्राफ बनाना है, यानी करेक्ट ऑर्डर में लिख के एक पैराग्राफ बनाना है। Put these sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. पहला सेंटेंस है, I shall be so glad when today is over. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much, but being blind so frightening. Only you must tell me about things. Let us go for a little walk. इनको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। पहला सेंटेंस ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, इसका एक पैराग्राफ बनाना है, मगर करेक्ट ऑर्डर में लिख के इसका पैराग्राफ बनाना है। ये आपकी बुक में भी है। अगर आप देखोगे पेज नंबर 3 लास्ट पैराग्राफ है। लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक। पहला सेंटेंस ये लिखना है आपने। पहला ये लिखोगे आप। सेकंड, ओनली यू मस्ट टेल अबाउट थिंग्स। दूसरे नंबर पे ये लिखोगे। थर्ड, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। फोर्थ, having a leg tied up। फोर्थ ये लिखोगे आप, having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Fifth, I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. इस ऑर्डर में आपने ये लिखना है। सिक्स्थ, but being blind is so frightening। पहला सेंटेंस यहाँ पे लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक। सेकंड, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। थर्ड, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। फोर्थ, हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, आई गेस। सिक्स्थ, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। इस तरह से आपने इनको राइट ऑर्डर में लिख के एक पैराग्राफ बनाना है। इसके बाद हमें क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? पहला क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट पे है, वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल, यानी आपको क्या लगता है कि राइटर मिस बीम के स्कूल में क्यों गया था? इसका आंसर आपने लिखना है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको फिर अपनी नोटबुक पे लिखोगे। The writer visited Miss Beam's school to know how that school was different from the other school। ये है इसका आंसर। राइटर मिस बीम के स्कूल में इसलिए गया क्योंकि वो जानना चाहता था कि किस तरह मिस बीम का स्कूल बाकी स्कूलों से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, क्योंकि उसने इस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था।
वो यही देखने गया था कि मैं भी देखूं कि ये स्कूल किस तरह से बाकी स्कूलों से मुख्तलिफ है। यही इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? ये दूसरा क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक पे है कि व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। कौन सी गेम इस स्कूल में हर एक बच्चे को खेलनी थी, प्ले करना था? इसका आंसर क्या है? एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले ऑफ बीइंग ब्लाइंड, लेम, डेफ, इंजर्ड एंड डम इन ए टर्म। हर एक बच्चे को स्कूल में एक एक रोल प्ले करना था। एक दिन बच्चे को ब्लाइंड का रोल प्ले करना था, दूसरे दिन डेफ डे मनाना था, तीसरे दिन डम डे और चौथे दिन इंजर्ड डे रोल प्ले करना था। एक दिन बच्चे को यानी गूंगा बनना था, दूसरे दिन अंधा, तीसरे दिन बहरा और चौथे दिन जख्मी। इससे क्या होगा कि बच्चा अपनी जगह ऑब्जर्व करेगा कि कितनी मुश्किलात का सामना उन लोगों को करना पड़ता होगा जो देख नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंड हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो डेफ एंड डम है, या कोई इंजर्ड होता है, ज़ख्मी होता है, हाँ, उसको कितना दर्द होता है, हाँ, या कोई चल नहीं सकता है, कोई लंगड़ा है, हाँ, यानी दूसरों की फीलिंग, दूसरे लोगों का दर्द बच्चा अपने अंदर फील इस तरह से करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे। Complete the line. Which day was the hardest? Why was it hardest? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक टर्म में हर बच्चे के लिए एक क्या ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, और कौन कौन सा डे होता है? आपको इस लाइन को कंप्लीट करना है और ये बताना है कि विच डे वाज द हार्डेस्ट, सबसे सख्त दिन कौन होता है। वाई वाज इट हार्डेस्ट, और क्यों सख्त होता है, इसका आंसर आपने लिखना है। इसका आंसर आप ये लिखोगे, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, one deaf day, one injured day and one dumb day. The blind day was the hardest because the child felt that he was going to be hit by something every moment. हर बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे इस स्कूल में होता है। किस स्कूल में? जो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है। क्यों होता है? एक लेम डे होता है, एक डेफ डे होता है, एक डम डे और एक इंजर्ड डे। अगर देखा जाए तो ये सब डेज मुश्किल हैं। ब्लाइंड होना, डेफ और डम होना, इंजर्ड होना, ये सब मुश्किल हैं किसी इंसान के लिए। किसी इंसान को अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसके लिए मुश्किल है, टफ है। लेकिन ब्लाइंड सबसे ज़्यादा टफ यहाँ लगता है, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन जिसको दिखाई नहीं देता है, उसको हमेशा ये खदशा रहता है कि वो किसी न किसी के साथ टकराएगा। सो द ब्लाइंड डे was the hardest because the child felt that he was going to be hit something every moment. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, what was the purpose of these special days? What was the purpose of these special days?
ये स्पेशल डेज मनाने का मकसद क्या था? अब जो ये स्पेशल डेज बच्चे मनाते थे, लेम डे, डफ डे, डम डे, इन डेज का स्कूल में मनाने का कोई ना कोई मकसद होगा। वो क्या मकसद था? इसका आंसर आप लिखोगे, द पर्पज ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पज ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू टीच चिल्ड्रन काइंडनेस टू अदर्स, make the children appreciate and understand misfortune। ये इसका आंसर है। ये स्पेशल डेज मनाने का मकसद ये था कि जो लोग किसी परेशानी या मुसीबत में होते हैं उनके साथ कैसे हमदर्दी करनी चाहिए, कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब वो समझ गए कि इन लोगों को किस परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप में ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखी, किन्होंने, बच्चों ने। यही मकसद था कि इन डेज़ को मनाने का, ताकि दूसरों का दर्द इंसान अपने अंदर फील करेगा। आज हम इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह कल हम इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। खुदा हाफिज़।